इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन के एक और ख़ासियत पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक फ़ंक्शन में एक वैल्यू पैरामीटर के तौर पर उसमें भेज सकते हैं। कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन भेजना, हम सिर्फ यहाँ तक बता रहे थे कि इसको प्रिंट करो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इंफॉर्मेशन इसको भेजेंगे। अब मैं इस फंक्शन को प्रिंट का बदल के इसको लिख लेता हूँ प्रिंट टेबल, और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको करो ख़त्म। और यहाँ पर प्रिंट टेबल को कॉल करके और यहाँ पर इसके पैरामीटर में हम तब्दीली लाएंगे। हम इसमें लिखेंगे एक इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे टेबल किस चीज़ का, किसी भी एक नंबर का जो हम इसमें पैरामीटर के तौर पर सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट टेबल 7 का करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर इंट a इक्वल्स 1, a इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, 10 तक मुझे चाहिए, और a प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक एस आउट करूँगा, क्या नंबर मल्टीप्लाई बाय a, BER नंबर मल्टीप्लाई बाय a। तो आप देख सकते हैं 7, 14, 21, 28, तो इसने हमें टेबल प्रिंट करके दिया। तो हम इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में जिस तरह में टेबल लिखवाया जाता है उस तरह लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा नंबर प्लस ये फंक्शन का साइन, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स, इनके मल्टीप्लाई के लिए एक बड़ी सी वैल्यू, और एक और प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर प्लस। तो इस तरह हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। तो इसने हमारे लिए 7, 10 तक वैल्यू इसने प्रिंट करके दिखा दिया। और जैसे ही हम फॉर लूप से निकलते हैं, क्या करो, एक लाइन ऐसे ही प्रिंट कर दो। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा किसी और टेबल के लिए, प्रिंट टेबल ऑफ 4 का टेबल भी प्रिंट करके दिखा दो। जब मैं इसको शिफ्ट F6 की चला दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 7 का टेबल जो कि इस फंक्शन के कॉल करने की वजह से हुआ 7 के पैरामीटर के साथ, और दूसरा इस 4 का टेबल इसने हमें प्रिंट करके दिखा दिया। तो हमने सिर्फ क्या किया, इस फंक्शन को लिख लिया, और अब हम जितनी दफ़ा इस फंक्शन को कॉल कर दें उतनी दफ़ा ही हमें कोई भी एक टेबल प्रिंट करके हमें दिखाता रहेगा। तो इस तरह हम एक पैरामीटर के ज़रिए किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह हम पैरामीटर यूज़ करते हुए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सेपरेट करेंगे। अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि कहाँ तक मेरे लिए रेंज इसका बताना चाहूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ एक और इंटीजर रेंज तक। किस रेंज तक, अब मैं इसको बताऊँगा, यहाँ पर 7 का टेबल मेरे लिए 10 तक प्रिंट करो, और 4 का टेबल मेरे लिए 5 तक प्रिंट करो। अब हम इस रेंज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इस रेंज को यहाँ पर 10 की बजाय लिख देंगे रेंज। और जब हम इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसने मेरे लिए क्या किया, 7 का टेबल 10 तक, जो कि ये हमारे पास रेंज इसका चल रहा था, ये हमारे लिए चलाया, और 4 का टेबल हमारे लिए इसने 5 तक चलाया। तो ये पहला जो है ये हमारा इस नंबर का वैल्यू है, और दूसरा इसका रेंज कहाँ तक मैं इसको चला दूँ। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। तो हम इस तरह क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर इनको रिसीव करके लेकर इनको यहाँ पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।